चलिए जानते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन क्या है और कॉन्स्टिपेशन से हम कैसे बच सकते हैं। पहला तो कॉन्स्टिपेशन कहते किसे है, जिस भी इंसान को एक वीक में 2 से 3 बार ही सिर्फ स्टूल पास होता है, जिनका स्टूल हार्ड, ड्राई, लंपी होता है, जिनको पास करने में बहुत ही पेन होता है, डिफ़िकल्टी होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है और स्टमक में पेन होना, क्रैम्प्स होना, भूख ना लगना, पेट ब्लोटेड लगना, नोसेटिक फीलिंग आना, इन सब चीज़ें कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है। और अब हम ये जानते हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं। पहला तो है हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना। लोग कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, ब्लोटेडनेस को रिलीव करने के लिए कार्बोनेटेड वाटर लेते हैं, लेकिन उनके नुकसान ज़्यादा है फ़ायदे से ज़्यादा। इसलिए हमें नॉर्मल पानी पीना है, क्योंकि ये ही सबसे अच्छा है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। तो जब भी हम उठते हैं हमें वार्म वाटर या लेमन वाटर लेना है, और जब भी हम सोते हैं तब 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेना है, जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। और हमें ये याद रखना है कि जब भी हम खाना खाएं तो हाफ एन आवर बिफोर एंड आफ्टर हमें पानी पीना है। और हम जो भी चीज़ें खाते हैं उसके साथ हमें कोई लिक्विड लेना है। जैसे कि अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमें हर्बल टी लेनी है, लंच और डिनर में बटर मिल्क ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करती है। दूसरा है वॉकिंग। हमें ये याद रखना है कि हमें 10,000 स्टेप इन अ डे चलना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए भी और कॉन्स्टिपेशन के लिए। मगर अगर हमें चलने में या वॉकिंग करने में टाइम नहीं है तो हम आफ्टर मील 15 से 20 मिनट तक स्लो वॉकिंग कर सकते हैं। ये भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है। तीसरा है हमें फाइबर लेने हैं। फाइबर क्या है? फाइबर वो सब्सटेंस है जो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, पर एक इंटेस्टाइन में एक बल्क बनाता है, जिससे बोवेल मूवमेंट अच्छा होता है। ये फाइबर अब्जॉर्प्शन नहीं होते, विटामिन प्रोवाइड नहीं करते, बट ये हमारे इंटेस्टाइन में वाटर को अब्जॉर्ब करता है, जेल लाइक बेस बनाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्प मिलती है। अब ये फाइबर किस में से मिलता है? तो ये वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, नट, बीन्स, लेंटिल्स, पपाया, बनाना, इन सब चीज़ों में से हमें फाइबर मिलता है। ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने में हेल्प करती है। पर हमें नॉन वेज, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को बढ़ावा देते हैं। अब पांचवा है हमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स फूड लेने हैं, क्योंकि ये इंटेस्टिनल में बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन रखता है, जिससे हमारा गट हेल्थ मेंटेन रहता है, ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है। तो इन सब चीज़ें खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और गट हेल्थ हेल्दी रहती है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हमें ऐसे योगा टेक्निक करने चाहिए, योगासन करने चाहिए, जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हैं। ये सबसे बेटर आइडिया है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए। अब देश में 90% से ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, तो मेंटल हेल्थ भी उतना ही जिम्मेदार है कॉन्स्टिपेशन को करने के लिए। इसलिए हमें मेंटली हेल्दी रहना है। स्टबन लोग होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में बताया है कि फिज़िकल हेल्थ के साथ हमें मेंटल हेल्थ को भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं।